बेटा इसके बाद मेरा डिटरमिनेंट में जो आता है ना बेटा वो हम निकालते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से। एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा हम डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे अगर मेरे पास वर्टिसेस गिवन है ऑफ द गिवन वर्टिसेस। देखो कैसे होता है। ये देखो बेटा ये है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंबल। ये अपना बेटा नॉर्मल सा सीधा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। ये आपका सीधा सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऐसे निकालेंगे। बेटा फॉर्मूला आया कहाँ से? अगर आपको बेटे 10वीं का फॉर्मूला याद हो एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जब आपके पास वर्टिसेस गिवन होते तो क्या होता था? ये बेटा आपका फॉर्मूला होता था। बेटा अगर आपने अभी अभी डिटरमिनेंट सीखा होगा तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा बेटा यही फॉर्मेशन बनेगी आपकी, सेम टू सेम बनती है बिल्कुल। तो इस फॉर्मेशन को बेटा ऐसे लिख देगा डिटरमिनेंट की फॉर्म में, बस सिंपली यही ये फॉर्मूला आपका 10th क्लास में आया था ना, इसी को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया गया, तभी आपका ये फॉर्मूला बना है। कुछ भी नहीं है। अभी जैसे मैं आपके क्वेश्चन देता हूँ एक, जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, तीन वर्टिसेस गिवन है बेटे, क्या बोल देंगे? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन वर्टिसेस। बेटा आपके जो वर्टिसेस गिवन है उनका यूज करके आपको और डिटरमिनेंट का यूज करके आपको केवल निकालना है। तो सिंपली क्या है फॉर्मूला देखो, इसमें हम पुट कर देंगे बेटा, जैसे कि हम जानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, सिंपली लिख दो x1 1 y1 0 2 3 और 1 4 1 1 1। अब इसको सोल्व करते हैं बेटे। देखो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो 1 लिख जाएगा हमारे यहाँ से, 3 बन 3 4 बन 4। बेटा बीच में 0 है, कुछ नहीं पड़ता, खत्म हो जाएगा वो। बार 1 2 4 8 3 बन 3। ये बेटा अपना आ जाता है अभी -1, ये 0 और ये प्लस का 5। तो बेटे आपका ये 2 अंश पर आ जाता है। तो ऐसे, और बेटा हम जानते हैं बेटा एरिया की यूनिट आपकी स्क्वायर में होती है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर तो गिवन है नहीं, तो आप क्या लिखोगे? 2 के पीछे स्क्वायर यूनिट कुछ भी रही हो और स्क्वायर करके ही आई होगी। तो ये चीज़ है बेटा आपकी 2 स्क्वायर यूनिट। आपका इसका एरिया आपका ऐसे निकालना है यूजिंग डिटरमिनेंट। एग्जाम में आता है हरियाणा बोर्ड वालों के, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। बट इस आपको गिवन मिलेंगे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? 10वीं क्लास का जो फॉर्मूला था उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा। अगर आप इसको पहले ही एक्सपेंड करोगे ना बेटा, आपका ये देखो y2 y1 ये अपना बेटा एडजस्टमेंट हो जाएगी, यहाँ पे सेम बनेगा ये क्वेश्चन। तो बस आपको फॉर्मूले की वैल्यूज रखनी है, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यूजिंग डिटरमिनेंट ऐसे निकालेगा। बेटा इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक आता है ना डिटरमिनेंट के अंदर, वो देखो क्या आता है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बेटा ये जो हम जो क्वेश्चन लास्ट में करेंगे ना, जो ये वाला मेरा क्वेश्चन आएगा, बेटा इस क्वेश्चन के लिए सारे रिगार्डिंग न्यू तैयार हो गई है। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब जो आज अभी तक मैंने आपको बताया सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि जो जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें आपकी इसमें लागू होगी इस वाले सब में। तो आपको अच्छे से ट्राई करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, तब आपको ये अप्लाई करनी है। देखो अभी क्या करते हैं, बेटा माइनस हम कैसे निकालेंगे? देखो पहले हम 2 क्रॉस 2 के माइनस निकालने सीखेंगे। बेटा सिंपल ये मैट्रिक्स है, ये बोलते हैं इसके माइनस निकालो, तो माइनस के लिए बेटा सिंबल हमारा होगा M11। बेटा M11 क्या होगा? बेटा जैसे कि मैं जानता हूँ जो मेरा A11 होता है ना, वो एलिमेंट होता है स्मॉल a11, एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। जैसे ये पहला एलिमेंट है बेटा, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ऐसे है। A11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका ये एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या है बेटा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा आपका 3। अगर मैं कहूँ ये 2 2 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये रहा। तो ये आपका ये फर्स्ट शो करता है। बेटा M11 क्या होगा इसमें? जैसे देखिए हम ध्यान से, तो बेटा A11 ये होता है ना, तो इसके क्रॉस में सामने वाला, तो ये आपका M11 होगा।
और M12 की अगर मैं बात करूँ बेटा, वैसे A12 ये होता है तो उसके क्रॉस में सामने वाला ये आपका M12 होगा बेटा। M21 की अगर मैं बात करूँ तो पहले A21 देखो, A21 ये है ना एलिमेंट, तो उसके क्रॉस में सामने वाला ये होगा। और M22 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ है A22 एलिमेंट होता है तो माइनर क्या होगा, इसके क्रॉस में सामने वाला। तो ऐसे आप माइनस निकालोगे 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स की। सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले आप पता होना चाहिए एलिमेंट्स कौन से कहाँ हैं, तो उनके क्रॉस में सामने वाले कर दो तो आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं, माइनस आ जाएंगे। एक बार और देख लो, -4 5 6 7 बेटा। अगर मैं M11 की बात करूँगा तो जैसे कि एलिमेंट ये होता है इसके क्रॉस में सामने वाला, क्रॉस में सामने वाला ये होगा आपका M11। और M12 की बात करो बेटा, 12 ऐसे तो ये होगा एलिमेंट, तो बट माइनर क्या हो जाएगा, क्रॉस में सामने वाला, 6 हो गया इसका। और M21 क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसमें आओगे ना एलिमेंट, तो 21 वैसे ये होता है, इसके क्रॉस में सामने वाला 5 होगा। तो M22 बेटा वैसे तो एलिमेंट ये होगा, बट माइनर क्या होगा, इसके क्रॉस में सामने वाला। तो ये ऐसे आप करोगे, ये है आपकी 2 क्रॉस होकर माइनस निकाल देगा। अभी देखो बेटा, इसी में हम कोफैक्टर निकालना सीखते हैं बेटा। जो आपके कोफैक्टर्स है ना, जो कोफैक्टर्स वो माइनर से ही आते हैं, तो कोफैक्टर माइनर से आएगा। देखो सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैं कोफैक्टर का बताता हूँ, क्या होगा, AIJ। ये आपका फॉर्मूला है कोफैक्टर निकालने का। अगर आपने माइनस निकाल लिए होंगे तो वो अपने आप निकल जाएंगे। ये देखो कैसे बेटे। और कोफैक्टर के लिए यहाँ बेटा कैपिटल A यूज करते हैं हमारे NCERT की बुक में। हालांकि आप C भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, C11 C12 कुछ भी आप यूज कर सकते हो, बट मैं NCERT के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ, तो कैपिटल A हमें यूज करना कोफैक्टर्स के लिए। अभी देखो बेटा, जिस तरीके से हमने माइनस निकाला ना, ऐसे सभी के कोफैक्टर भी होंगे। A11 भी होगा, A12 A21 A22। अभी A11 की अगर मैं बात करूँ बेटे, A11 तो IJ बेटा जैसे कंपेयर करेंगे IB1 JB1, तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये 1 + 1 बेटा M11 हो जाएगा। तो ये चीज़ है आपकी। अभी देखो क्या होता है, -1 का स्क्वायर और M11 बेटे। A11 देखो मेरा M11 में निकाल चुका हूँ बेटा इसके लिए। तो माइनस का पावर बेटा अगर इवन है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और M1 हमें पता ही कितना बेटा 7 है, तो A1 में देखो 7 आ जाता है मेरा बेटा। ये है प्रॉपर वे, मैथमेटिकल वे आपके करने का। अभी जब आप सीख जाओगे तो बेटा आप डायरेक्टली लिखोगे। देखो कैसे लिखेंगे डायरेक्टली बेटा। हमें ये पता लग गया जो पैर में होता है ना कि वो ऊपर आता है पावर में। तो बेटा जब मैं A12 पे आऊँगा ना, A12 पे, तो ये बात पक्की है कि -1 की पावर 1 + 2 मतलब ओड आएगी, 3 आएगी, तो नेगेटिव आएगा, तो पहले नेगेटिव लगा दो आप। और M12 चेक कर लो, बिकॉज देखो A11 है M11, तो M12 देखो 6 है ना, तो आपका ये आंसर आ जाता है बेटा। अब आप ऐसे करोगे डायरेक्टली, ये मैंने आपको बताया मैथमेटिकल वे। अब आप सिंपली करोगे इनको, माइंड में ही कैलकुलेशन कर लोगे। अभी A22 पे आता है बेटा, A22 उसके पैर में 2 और 2 4 है ना, इवन आएगा, तो प्लस ही रहेगा बेटा, प्लस का 1 रहेगा। और M22 की वैल्यू देख लो बेटा, ये M22 कितना है, अच्छा 2 कर रहे थे, -4 हो गया बेटा, वो -4, तो ये अपना आंसर आ जाता है बेटा। A21 रहेगा था, A21 देखते हैं बेटा। A21 पे जब मैं आऊँगा तो 2 और 1 क्या होता है बेटे, ओड आएगी ना ऊपर पावर, तो पावर ओड आएगी तो आगे माइनस लगा दें, बिकॉज -1 की पावर ओड तो माइनस रहेगा। और M21 देख लें, M21 5 है, तो 5 × 1 -5 आपका अंदर आ जाता है सिंपली, -5। ऐसे आप निकालोगे माइनस एंड कोफैक्टर्स, माइनस पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद में निकालो अपने कोफैक्टर। इनके साइन चेंज कर दो ना सिंपली। इनके बेटा पैर में आप इस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बट आप जब हम आगे करेंगे तो इसको पैर में ऐड करके 1 और 2 3 है ना, तो ओड आ गया, तो जो भी माइनर रहा होगा ना 1 2 पे, उसका साइन चेंज करके मैं लिख दूंगा अभी आगे से। ऐसे हम करेंगे, तो माइनस कोफैक्टर्स आपको ऐसे निकालने हैं बेटे। अभी हम माइनस कोफैक्टर सीखते हैं 3 × 3 वाली मैट्रिक्स के लिए। तो ये मेरी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, इसके हमें माइनस और कोफैक्टर निकालने हैं, वो देखो कैसे निकलेंगे। सबसे पहले बेटे हम निकालेंगे अपना M11 बेटा। वहाँ पे तो यही था क्रॉस वाला, बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने डिटरमिनेंट निकाला था ना बेटे, तो M11 वैसे तो एलिमेंट ये होगा, तो ये कट देंगे और ये कट कर देंगे बेटे, ये 4 मेरे बच गए। तो आप ऐसे लिख लेना इनको सिंपली। अभी क्रॉस कर देंगे तो बेटे आपका M11 ये आ जाता है, ऐसे आप करोगे। अभी जब मैं M12 पे आऊँगा, M12 बेटा एलिमेंट ये होगा 12 वाला, बट ये कट जाएगा, ये कट गया बेटा, ये 4 बच गए, 2 1 1 2, 2 2 4 1 1 1, तो आपका 3 आंसर आ जाता है। ऐसे आप करोगे बेटा। डिटरमिनेंट में हमने बाहर एलिमेंट भी लिख रहे थे, बट आपको ये नहीं लिखना है, आपको अब की बार 1 बाहर नहीं लिखना ना 2 बाहर लिखना, बस ये कट गया सारा, जो बचेगा वो लिखना है। अभी जब मैं M13 पे आया, तो M13 में क्या होगा,
ये कटेगा नीचे वाला और साइड वाला, तो ये 4 बच गए 2 0 1 -1। तो बेटे 2 1 जा 1 और 1 0 जा 0, तो आपका -2 आंसर आ जाता है। बेटे अभी हम निकालेंगे अपना M21। बेटा M21 पहले बता लिमिट का, M21 बेटा यहाँ पे होगा ना लिमिट, तो ये होगा, तो ये साइड मैंने क्या बोला बेटे, सामने वाला और ये ऊपर नीचे वाला, ये कटेगा आपका। मतलब सीधा इसके जो इसके स्टेट में और इसके ऊपर नीचे वो कटता है, जैसे यहाँ पे इसके स्टेट में और इसके साइड में, तो वो कटेगा। तो बिल्कुल स्टेट जैसे टी और एल आपको इस तरीके के फॉर्म करना है, ये कट गया और ये कट गया, 4 बजे 2 1 -1 2 1 -1 और 2 2 2 जा 4 बेटा 1 1 जा 1, तो ये आपका 5 आ जाता है। और बीच में आपको लगाना माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। अभी हम आते हैं M22 पे। बेटा जब M22 आएगा एलिमेंट तो ये है ना 22 वाला, तो ये साइड वाला कट गया, ऊपर नीचे वाला ये गया चारों, तो 1 1 1 2 1 1 1 2, तो 2 1 जा 2 1 1 जा 1, आपका 1 आंसर आ जाता है। अभी जब मैं M23 पे आऊँगा तो सिंपल बेटा 2 3 ये होगा, तो ये गया साइड वाला इसके सामने वाला और ऊपर नीचे वाला ये कट गया, तो 1 2 1 -1, तो -1 -2, तो -3 बेटा आपका ये आंसर आ जाता है। अभी मेरे 3 हो रह जाते हैं बेटे। M31 बेटा 31 इस पे आएगा ना, ये गया, ये 4 बचे 2 1 0 1 2 1 जा 1, तो ये आपका 2 आंसर आ जाता है बेटे। M32 पे जब मैं आऊँगा, M32 ये है ना M32, तो ये गया, तो ये 4 एलिमेंट आपके बचे 1 1 2 1 1 1 2 1, तो M32 बेटा 1 1 जा 1 2 1 जा 2 -1 आपका यहाँ से आंसर आ रहा है। M33 पे जब आऊँगा ना, M33 बेटा ये M33 ये गया, 4 बचे 1 2 2 0, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है यहाँ से 1 0 0 2 2 जा 4 -4 आपका ये आंसर आ जाता है। तो बेटा ये मैंने निकाले पहले माइनस, अब मैं निकालता हूँ कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर में कितने आसानी से निकलेंगे भी। तो पहले यहाँ पे एक बार अरेंज कर लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये अभी हम बेटा निकालने वाले हैं। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे इनको हम। बेटा सिंपल सी बात है, ये मैं जानता हूँ कि जो इनकी वैल्यू रहेगी ना वो माइनस जैसी ही रहेगी सेम टू सेम, बट साइन में फर्क पड़ेगा। और वो मेरा एक मेरे को कैसे आएगा वो साइन, बेटा इसके पैर ऐड कर दो। बेटा पैर का जब मैं इसके ऐड करूँगा तो 1 और 1 कितना होता है मेरा, तो अपना बेटे 1 और 1 हो जाएगा आपका 2। तो बेटा ये यहाँ पे मेरा आया इवन, तो इवन जब आएगा ना बेटा M11 देखो कहाँ, ये अपना M11 आया बेटे 1 आया, तो एज इट इज लिख देना उसको। इसका साइन चेंज आपको पढ़ा नहीं, सिंपल छोड़ देगा, सीधा लिख देंगे। बेटा इसके पैर का काउंट करो पहले, 1 और 2 3 ओड है ना, तो जो M12 रहा उसका साइन चेंज करके लिखना, यहाँ पे प्लस का तो माइनस का आ जाएगा, सिंपली ऐसे आप निकाल दोगे वो फैक्टर्स को। अभी M13 पे आओ, पहले बेटा A13 देखो 1 और 3 4 इवन है, तो जो M13 रहा होगा बेटा सेम टू सेम आ जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये चीज़ है। अभी A21 पे आओ बेटा, 21 क्या है 2 और 1 3 ओड है ना, ओड है, तो M21 पे आओ बेटा, साइन चेंज कर दो इसका, सिंपल सी बात है। अगर ये इसके पैर में ओड आ जाए तो मैं इसका साइन चेंज करके लिख दूंगा, सिंपल आपको ऐसे करना है। अभी A22 जमा करो बेटा, 2 और 2 4 हो गया आपका, 4 है बेटा, M22 जो रहा होगा ना वही आ जाएगा M22, ये रहा 1 का 1 आ गया बेटे। 2 और 3 है अपना ओड, तो बेटा जो M23 रहा होगा उसका साइन चेंज कर देंगे, -3 है वो प्लस का कर देंगे उसको। अभी A13 पे आओ, तो अभी जब हम A13 करेंगे A31 तो M31 बेटा जो भी रहा होगा ना वही आएगा, बिकॉज 3 और 1 4 इवन है, तो 2 का 2 आ गया। इसके बाद बेटे अब M32 पे और A32 देखो, 3 और 2 5 और है, तो जो M32 रहा होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। M32 का अपना M32 बेटा अपना ये रहा माइनस का 1, तो इसका साइन चेंज कर दो, प्लस का 1 होगा बेटा। 3 3 करूँगा तो इवन है, तो जो M33 आपका है -4 वो का वो रहेगा। तो ऐसे आप करोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करना, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ऐसे आप माइनस निकालेंगे और इस तरीके से आपके कोफैक्टर्स आ जाएंगे। माइनस निकालने के बाद सिंपली आप साइन चेंज कर देंगे, और डायरेक्टली भी आप बेटा इनको निकाल सकते हो। जैसे जैसे आप सम करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो आप डायरेक्टली इनको निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली सोल्व करके आप आगे बाहर अपना साइन चेंज करते रहना। इनके ओड है तो माइनस लग जाएगा, इवन है तो एज इट इज आ जाएगा। तो ऐसे आप माइनस को फैक्टर निकालोगे डिटरमिनेंट्स के। इसके बाद बेटा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना डिटरमिनेंट के अंदर ही, तो जो वो टॉपिक है आपका वो किस चीज़ का है देखो बेटा। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? देखो बेटा इसी मैट्रिक्स का अगर मेरे को बोल दे, एक्सटेंशन कर दे कि भाई एडजॉइंट और निकालो, तो बेटा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं होता बेटा एडजॉइंट, जो भी आपकी मैट्रिक्स आई है ना कोफैक्टर वाली, ध्यान से देखना बेटा।
इसी क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, मैंने कोफैक्टर आपको निकालने सिखा दिया। इसी क्वेश्चन में आगे हम करते हैं एडजॉइंट। तो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आप पहले ऐसे लिख देना। अभी देखो क्या होता है, A11 A12 A13 बेटा ये यहाँ पे आपको लेना ट्रांसपोज। अभी देखो क्या होगा, पहले ये एलिमेंट जो मेरा है ना वो लिख दो आप। A11 1 है, A12 आपका -3 है, A13 आपका -2 है, और A21 जो आपका है -5 है, वो 1 है, वो 3 है, और यहाँ से आपका A31 2 है, और ये 1 है, और ये -4 है। तो ऐसे आप बेटा, अभी इसका मैं ट्रांसपोज लेने वाला। बेटा ट्रांसपोज हमने थर्ड चैप्टर में सीख लिया था। ट्रांसपोज में क्या होता है बेटा, हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सिंपली, रो को तो कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। देखो अब कैसे मैं बेटा इस रो को ना कॉलम वाइज लिख दो, 1 -3 -2, इस रो को भी कॉलम वाइज लिख दो, -5 1 3, इस रो को भी 2 1 -4। ये होता है बेटा आपका एडजॉइंट, बस सिंपली। तो इसका मतलब क्या बात बनी बेटे, एडजॉइंट निकालने के लिए ना सबसे पहले मेरे को कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकाल के उसको मैट्रिक्स में अरेंज कर लूँगा और ऊपर टी लगा दूंगा ट्रांसपोज। तो इसका मैं ट्रांसपोज ले दूंगा, रखने के बाद एलिमेंट्स तो आपका ये आ जाएगा एडजॉइंट। ट्रांसपोज लेने के बाद ट्रांसपोज कैसे होता है, रो को कॉलम वाइज लिख देना, अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये आपका है ट्रांसपोज, ऐसे आप एडजॉइंट निकालोगे। इसके बाद बेटा इसी में एक्सटेंशन देखो क्या है, इसी के अंदर एक्सटेंशन क्या होगी। अगर वो आपसे ये पूछ लिया एडजॉइंट तो पूछ लिया, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटे हालांकि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का ना आपके पास दो मेथड है। एक तो मेथड है बेटा डिटरमिनेंट मेथड, और जो दूसरा आपका मेथड है वो है बेटा वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो आपका बेटा इस साल कट है, जिसमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती थी। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड वो आपका नहीं आएगा। अभी हमें सिंपल मेथड से करना, डिटरमिनेंट मेथड। देखो वो क्या कहता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है क्या बेटा, ए इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का। देखो एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट। तो बेटा ये आपका सिंपल समझिए बेटा, मैंने आपको बताया था चीजें एक्सटेंड होगी, पिछली एक्सरसाइज का यूज अगली एक्सरसाइज में होने वाला है। तो इसलिए एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको कंसेप्ट लेकर रहा हूँ। पहले हमने इससे सीखे माइनस निकालने, फिर हमने सीखे इससे कोफैक्टर निकालने। बेटा कोफैक्टर आने के बाद हमने सीख लिया एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट निकालने के बाद अब हम सीख रहे बेटा इनवर्स निकालना, मैट्रिक्स का इनवर्स। बेटा वैसे दिमाग में आता होगा इनवर्स का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग रखता है इनवर्स, किसी भी चीज़ का इनवर्स है बेटा क्या मीनिंग रखता है। मतलब बेटा हम ना इसका उल्टा स्टडी करते हैं। अगर मैं जैसे बेटा अगर आप फंक्शन कर रहे हो ना, फंक्शन का इनवर्स आपने पढ़ा होगा बेटे, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है ना बेटा, जैसे ए टू बी हम रीड कर रहे हैं, ए टू बी फंक्शन को, मतलब ए तो उसकी डोमेन होगी, बी होगी कोडोमेन। तो बेटा इसका इनवर्स का मतलब क्या है, उल्टा स्टडी करना है इसका मतलब। बेटा बी है ना जो कोडोमेन, तो डोमेन बना दो, और जो डोमेन जिसको बना दो कोडोमेन। तो ये बात होती है बेटे बस फंक्शन की। इनवर्स का मतलब उसका उल्टा स्टडी करना, उल्टा लेके उसका स्टडी करना कि भाई जो डोमेन चीज को कोडोमेन बना दूं और डोमेन को कोडोमेन बनाता हूं, हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आते हैं, वो चीज़ होती है इसमें। तो बेटा मैट्रिक्स का पहली बात तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो भी बातें सामने आएंगी। बेटा यहाँ से एक बात तुमको पता लग रही होगी कि मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका इनवर्स कोई होगा ही नहीं। कब नहीं होगा वो, जब बेटे अगर आपका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए। छोटी सी बात याद रखना, नो इनवर्स एग्जिस्ट, या इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं बेटे अगर वो मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट अगर आपका 0 के बराबर है। बेटा इस वाली मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जब जिसका डिटरमिनेंट 0 आता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही मेरा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैव इनवर्स एग्जिस्ट। तो जो बेटे अपनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, मतलब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आप खुद देख सकते हो बेटे, किसी के डिवाइड में अगर 0 है ना तो वो अनडिफाइंड होता है, उसका कोई आंसर नहीं है। तो डिटरमिनेंट नीचे है बेटा, डिनोमिनेटर में है ना, वो डिनोमिनेटर में, तो अगर वो 0 होगा तो सब कुछ 0 मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 तो नहीं होगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट बेटा 0 होगा तो ये सारा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ है बेटा, इसी में हम इनवर्स निकाल के दिखाता हूँ आपको मैं। तो फिलहाल अपना एडजॉइंट किया है वो इसको हम रख लेते हैं और रब कर देते हैं। अभी देखो आगे बेटा, इसका मतलब इसके लिए हमारे को डिटरमिनेंट रिक्वायरमेंट थी ना, तो अभी हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा, ये ले लिया मैंने 1 यहाँ पे, ये गया 0 2 जा 0 1 1 जा 1, बीच में -2 है बेटा, ये गया 2 2 जा 4 1 1 जा 1 प्लस का 1 2 1 जा 2 और 1 0 जा 0। बेटा यहाँ से क्या आएगा आपका 1 आ गया। ये
और 3 2 6 हो गया और माइनस का 2, यह आपका आ जाता है बेटे माइनस का 7। तो मेरा डिटरमिनेंट बेटे तैयार हो जाता है। अभी इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, देखो आगे इनवर्स हमें निकालना है ना अभी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बेटा एडजॉइंट, देखो मेरा यहाँ पे तैयार था एडजॉइंट ये रहा, तो सिंपली वैल्यू रख देंगे एडजॉइंट की 1 -3 -2 -5 1 और 3 2 1 -4, ये हमने रख दिया बेटे। अभी जो हमारा ए इनवर्स आएगा ना बेटे, तो अभी हम क्या करते हैं, जो अपना ए इनवर्स बेटे फॉर्मूला नीचे डिटरमिनेंट भी ऐसे लिख देंगे बेटा, इसको अलग से -7 आया तो ऐसे अरेंज कर देंगे, माइनस माइनस ऊपर लगा देंगे बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अंदर हमें नहीं लेके जाना इसको, बिकॉज भारी रखेंगे इसको क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं करेंगे। तो बेटे ये आपका आ जाता है ए इनवर्स। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं बेटा। इनवर्स आपको ऐसे निकालना है। जो आपका अभी क्वेश्चन आएगा ना डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हम इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करेंगे ना, तब मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ। तब हम बेटा इसको अप्लाई करेंगे जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आपका, तब आप ये चीज़ बेटा जो कि तो या जी चीज़, ये चीज़ आपकी यूज़ करनी है आपको इस वे में करने के बाद। अभी देखो क्या होता है। तो इनवर्स बेटा हमने निकालना सीख लिया। अभी इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना करके, आपकी 4.5 है जो कि इनवर्स से भरी हुई है, तो आपको वो एक्सरसाइज तैयार करनी है अपनी। इनवर्स हमें निकालना कैसे है।